पुलिस थाना में सेटिंग करवाने का ऑडियो वायरल होने से तिलमिलाए पत्रकार को अश्लील शब्दों का प्रयोग करना पड़ा भारी। प्रकरण दर्ज। रीवा जिले में शराब माफियाओं का संरक्षण कर पुलिस से सौदा कराने का धंधा जगजाहिर है। इस तरह के सौदेबाजी और दलाली के वीडियो ऑडियो वायरल होने से जहां खाकी दागदार हो रही है, तो वहीं कुछ ऐसे लोगों के चलते पत्रकारिता कलंकित हो रही है। वैसे आप लोग भी इस सातिर दलाल को पहचान लीजिए, नाम है इसका बबली सिंह। लेकिन इनमें सिंगों वाली कोई बात नहीं है। क्षत्रियों का इतिहास रहा है कि हमेशा वो गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए अपने प्राण भी त्याग देते थे। लेकिन ये कलयुगी सिंह, जिसके कुकर्मों और ब्राह्मणों के मां बहन को लेकर कहे गए अपशब्दों को लेकर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने इसकी तुलना कुत्ते से की है और इसकी भाषा शैली बताती है कि वास्तव में यह एक कुत्ता है। आइए पहले कम शब्दों में सुनते हैं कि अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने इसे कुत्ते की संज्ञा क्यों दी है। फिर आगे की चर्चा विस्तार से करेंगे विस्तृत प्रतिक्रिया खबर के अंत में। हम हो और नवरात्रि हो या कोई हो, आप तो देखते होंगे सरकारी कार्यक्रमों में भी पहले महिलाओं की और बच्चियों की पूजा होती है। लेकिन एक ऐसा कपूत पैदा हुआ है और जो भाषा बोल रहा है, माँ किसी की हो और माँ और बहन का हम सब सम्मान करते हैं। हमने देखा कुत्तों को हमने देखा था कि जिस माँ से पैदा होते हैं उसी के साथ ही संभोग और संसर्ग करते हैं। उस तरह की इस कुत्ते ने आवाज की है और ये पहली घटना नहीं है। आप सबने देखा कि किस तरह से ये निरंतर प्रताड़ित कर रहा है, इसकी हकीकत। और रही बात कि तू फर्जी, तू दलाल, ये कौन? वो जो ऑडियो की रिकॉर्डिंग है उसमें सिद्ध है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं मंगलम विवाहघर, नई गढ़ी देवलाहा जलप्रपात एवं अष्टभुजा मंदिर के पास। सर्व सुविधा युक्त विवाहघर, एसी व नॉन एसी कमरे, पर्याप्त वाहन पार्किंग की सुविधा। बुकिंग प्रारंभ है। संपर्क करें 7828491348 पर। दरअसल अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, उसका पूरा नाम वीरेंद्र सिंह सेंगर उर्फ बबली सिंह है। इसके बदतमीजी का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था। उसको सुनने के बाद एक बघेली कहावत इस तथाकथित पत्रकार के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रही है कि नाम राम लखन मुंह कुकरेयस। आपको बता दें कि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस थाने और पुलिस अधिकारियों के पास शिकायत हो रही है। ताजा मामला नई गढ़ी थाना का है, जो कि काफी गर्म रहा है और नई गढ़ी पुलिस ने बबली सिंह के गले में कुत्तों वाला पट्टा डालते हुए उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 351(2) और 352 की धारा में मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल बबली सिंह के द्वारा मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने के साथ ही तुलसी पर पेशाब करने और रामायण जलाने की बात खबरों में लिखी गई थी, जिसकी शिकायत मऊगंज थाना में दर्ज है। तो वही समाज सेवी संगठन के नेताओं को अक्सर धूर्त, पाखंडी तो कभी आर्यन जायसवाल सहित कई स्वच्छ छवि के पत्रकारों को दलाल, यूट्यूबर, व्हाट्सएपिया का सर्टिफिकेट देते हुए भ्रष्ट अफसरों के बचाव में उतरना, फिर समाज के हितों से जुड़ी बुलंद आवाज को दबाने की लगातार हरकतें की जा रही है। लेकिन वह इंसान खुद कितना पाक साफ है, यह हर समझदार व्यक्ति जान रहा है कि यह काम तो वह खुद कर रहा है। फिर भी अपने बात की लज्जा उसे भले क्यों न हो, क्योंकि वह अपने स्वार्थों में खुद को इतना गिरा दिया है कि अपनी गुंडागर्दी की दहाड़ से भयभीत करने की कोशिश एक दिन उसी के लिए मुसीबत बन जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीरेंद्र सिंह सेंगर उर्फ बबली सिंह की, जिन्हें तनिक भी शर्म नहीं आई, जो सतीश नामक युवक की मां को लेकर अश्लीलता भरे भावों को इसलिए जाहिर कर रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर लगे आरोपों का जिक्र करते हुए इनके द्वारा एक शराब तस्कर से पुलिस में सेटिंग कराने की बात खुद कबूल करने वाले ऑडियो को फॉरवर्ड कर देता है, क्योंकि यह बात उन्हें खुद के लिए नागवार गुजरती है और वह व्हाट्सएप कॉलिंग करके सतीश मिश्रा और समूचे ब्राह्मण जाति और उनके मां को लेकर इतनी अमर्यादित अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन युवक ने बहुत संयमित होकर खुद को पत्रकार बताने वाले की बातों को सुनता और वह जवाब दे रहा है। जहां पर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक के खिलाफ भी अमर्यादित भाषा प्रयोग किया जाता है, जो कि बबली सिंह के असली चेहरे को उजागर कर दिया है। इतनी बौखलाहट क्यों, जब आए दिन उनको लेकर अक्सर पुलिस और तस्करी का दलाली से जुड़े कारनामों के ऑडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वह खुद स्वीकार कर रहे हैं कि पुलिस से सेटिंग करवाते हैं। ऐसे में वह शराब कारोबारी और पुलिस के विरोध में बात लिखेंगे तो वह क्या कहेंगे
इसलिए अपनी मजबूरी को जता रहे हैं। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नईगढ़ी थाना में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। इसके शर्मनाक कृत्यों को लेकर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए उस पर भी एक नजर डालते हैं। आज त्योहार के दिन क्या मुद्दे हैं कि कल मैं गया था एक माँ के शरण में, गंगा मैया, और सभी भाग रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 70-80 किलोमीटर है और यहाँ बिंद की धरा में एक ऐसा कपूत पैदा हुआ है और जिसने जो शब्द बोले हैं आप सबने ऑडियो सुना है और जिस तरह से मध्य प्रदेश में महिला अपराध में सर्वसार करने वाला डाटा है कि एक नंबर पे है जैसे लोग बोलते हैं। और मध्य प्रदेश की सरकार चाहती है कि महिला में रोकथाम हो और नवरात्रि हो या कोई हो। आप तो देखते होंगे सरकारी कार्यक्रमों में भी पहले महिलाओं की और बच्चियों की पूजा होती है, लेकिन एक ऐसा कपूत पैदा हुआ है और जो भाषा बोल रहा है माँ किसी की हो, और माँ और बहन का हम सब सम्मान करते हैं। हमने देखा कुत्तों को हमने देखा था कि जिस माँ से पैदा होते हैं उसी के साथ ही संभोग और संसर्ग करते हैं, उस तरह की इस कुत्ते ने आवाज की है। और ये पहली घटना नहीं है, आप सबने देखा कि किस तरह से ये निरंतर प्रताड़ित कर रहा है, इसकी हकीकत। और रही बात कि तू फर्जी, तू दलाल, ये कौन, वो जो ऑडियो की रिकॉर्डिंग है उसमें सिद्ध है ना। और जब वो ऑडियो में जिससे बातचीत हो रही है, किस तरह से लेन देन की बात हो रही है, किस तरह से गांजा और कोरेक्स की बात हो रही है, तो उस समय शर्माना चाहिए गलत करने से। और अगर चोरी छुपे गलत करता है तो पानी में हगेगा तो ऊपर आएगा, अपराध करेगा तो एक दिन तेरा अपराध निकल के आएगा। लेकिन एक 70 वर्ष की बुजुर्ग माँ के साथ जिस तरह से उसने कहा है, और एक और बात कि कहा है तो आके करे, ब्राह्मणों को भी बोला है, तो सबको ब्राह्मणों को बोला है। और माँ की तो कोई जात नहीं होती, माँ तो माँ है ना, उसने जो बोला है। और अगर आएगा किसी के घर इस तरह का करने, तो जिससे किया जाता है तो करने लायक नहीं रहेगा, मुतने के लिए जगह नहीं बचेगी, ठीक है। और जिस तरह से अराजकता फैलाने का, भय का माहौल तैयार करने का, तो उसको बताना चाहता हूं कि ब्रह्मा ने लिखा है सबका, तू लेख नहीं लिखेगा किसी की मौत का, ठीक है। और जो इसका संरक्षक बड़ा आका है, जिस आका ने पूरे नईगढ़ी क्षेत्र में आतंक फैलवा रखा था, और धन्यवाद के पात्र हैं प्रदीप पटेल जी कि जिस तरह से एक नाबालिग, और जो मध्य प्रदेश की जन कल्याणकारी सरकार की सोच है, जो भाषणों में सुनने में आता है महिला सुरक्षा का, उस कृत्य का यथार्थ जो उस पार्टी के लोग हैं उनका कर्तव्य होता है कि सरकार की और पार्टी की गाइडलाइन को पूरा करे। उन्होंने किया है। और किस तरह से सीतापुर में एक बेटी की इज्जत बचाने का और उसके घर के प्रयास किया, और उस तरह से सबको करना होगा। लेकिन वो आका बताएं, क्या उसके उन शब्दों का समर्थन करते हैं? वो आका बताएं कि जितना क्षेत्र में महिला अपराध हुआ है, नाबालिगों के साथ बलात्कार हुआ है, गली चलते छेड़खानी हुई है, क्या इस तरह का टुच्चा उनके संरक्षण में किया है? एक बड़ा आका है, जल्द ही उसका भी नाम लूंगा कि यहाँ कोई पाक दे तो उसका सिफारिश करता है। अगर डीजीपी के मोबाइल से आईजी डीआईजी के मोबाइल में उसका नंबर दे दूं तो सारी चीजें हो जाएंगी। और ये ध्यान रखे कि मैं जिस दिन माँ के 9 महीने पेट से बाहर आया हूं, मेरी मृत्यु लिख दी गई है। तो मृत्यु किसने लिखा? एक किराए का मेरा मकान है, ब्रह्मा ने। और जिस तरह से उसने लिखा है, बोला है ना, तो वो क्या उसके मां नहीं है? लेकिन क्या पुलिस इसकी शिकायत समाज से पहले की गई है। जो जिंदा लोग हैं, जो 9 महीने पेट में माँ के रहे, जो माँ के दूध पी के बाहर आए, उनके यहाँ पहले शिकायत की गई है कि ये बताएं कि क्या इस तरह के अराजक लोगों के सहारे क्षेत्र रहेगा। वो अपना मुखौटा बताए ना, आप खुल के बोले कि वो समर्थक है, उसके के विरोधी है। बाकी प्रशासन में शिकायत कर दी गई है, प्रशासन का काम है, करेगा तो करेगा, और नहीं तो अब आर या पार, प्रशासन जय या मरण। प्रशासन को इस वायरल ऑडियो में ही विचार करना चाहिए था, जिसमें बताया गया है कि लेन देन का मामला हुआ है, उसमें होना चाहिए। जिस तरह से तस्करी यहाँ बढ़ी है, जिस तरह से कोरेक्स का व्यापार हो रहा है, जिस तरह गांव-गांव गांजा बिक रहा है, और वो ऑडियो में साफ लेन देन, साफ पैसे का, जिस प्रभारी से बोल रहा है कि 5 लाख मांगता था, हमने 1 लाख या 2 लाख में सेटिंग कर दी है, इसकी जांच क्यों नहीं हुई आज तक? किसका संरक्षण था उस लेन देन में?
ये उसकी आज मैं आपके यहाँ माइक के सामने बोल रहा हूं, तो जब मैं बोल रहा हूं और कल मैं बोल दूं कि मेरी भाषा नहीं है, तो आजकल फॉरेंसिक से जांच होगी। उसकी और अशोक चौरसिया के बीच में जो बात हुई और जो बातें हुई वो फॉरेंसिक से जांच करा ले। और क्यों कार्यवाही नहीं? केवल गरीब का 100 रुपए बिजली की चोरी में जेल भेजने का, कोई गरीब की बिजली ना हो तो उसको जेल भेजने का, कोई गरीब कुछ हेलमेट में न रहे तो उसको जेल भेजने भर के लिए है क्या कानून? पर जो वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्थाएं चल रही देखने को मिली, इसमें क्या न्याय मिल पाएगा? देखिए अभी तो आवेदन दिया गया है और अगर उसने जो किया उस पे कोई कार्यवाही नहीं होगी तो फिर जो किया है वही किया जाएगा। तो इधर से भी FIR नहीं होगी, बात खत्म। अगर उसने जो इस तरह से कृत्य किया है और कानून में इस तरह के कृत्य करने अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं तो ठीक है। अगर भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था में इस तरह की किसी के मां के साथ घर में घुस करके बलात्कार करने की बात करना, जान से मारने की खुली धमकी देना और ये कहना कि तेरे घर में आऊंगा, ये कहना कि सभी